Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video, we will discuss about the determination of primary structure of proteins. So let's start it. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो एक प्रोटीन्स के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इनके कम्बिनेशन को हम नाम लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें यह मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं और उन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमाइनो एसिड कंपोजिशन को डिटरमाइन करना है। हमने ये पता लगाना है कि अमाइनो एसिड है कौन कौन सा और कितनी मिकदार में है। ठीक है, उसके बाद हमने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइन करने के टू स्टेप्स आ जाते हैं, डिग्रेडेशन प्रोटीन की इनटू फ्रैगमेंट्स के अंदर, और उसके बाद सीक्वेंस को हम फाइंड करेंगे। तो अमाइनो एसिड कंपोजिशन को हम किस तरह फाइंड करेंगे? कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक प्रोटीन है, लेट्स सपोज ये एक प्रोटीन है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। तो हमने इस प्रोटीन को तोड़ देना है इसके कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड के अंदर, यानी कि सब अमाइनो एसिड को हमने यूँ सेपरेट कर देना है। ठीक है, अब ये सेपरेट हम किस तरह करेंगे? सेपरेट करने के लिए एसिड भी यूज़ किए जाते हैं, उसके अलावा अल्कलीज भी यूज़ किए जाते हैं, बेसिस भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक परोनेज जो है, परोनेज प्रोटीलिटिक एंजाइम का एक मिक्सचर है। ठीक है, परोनेज को यूज़ किया जाता है। अब परोनेज क्या करता है, एक प्रोटीन को इसके कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड के अंदर स्प्लिट कर देता है। फिर ये डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है इनको हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा अमाइनो एसिड है और कितनी मिकदार में पाया जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, प्रोटीन को हमने एसिड के जरिए या अल्कलीज के जरिए, एसिड और अल्कली जो है ये प्रोटीन को एट अ टाइम अमाइनो एसिड के अंदर स्प्लिट नहीं करती बल्कि फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ती हैं। लेकिन जो परोनेज है डायरेक्टली अमाइनो एसिड को जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड तक स्प्लिट कर देता है। तो फिर हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए अमाइनो एसिड की जो टाइप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ना है। अब फ्रैगमेंट्स के अंदर तो हम तोड़ेंगे जब हमें पहले पता होगा कि पॉलीपेप्टाइड्स है कितनी है। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने ये पता लगाना है कि पॉलीपेप्टाइड्स कितनी है एक प्रोटीन के अंदर। मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला, वो हमने मालूम करना है पहले पॉलीपेप्टाइड्स कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोटीन को ट्रीट करते हैं यूरिया या फिर गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। ठीक है, यूरिया या गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ हम प्रोटीन को ट्रीट करते हैं। और ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, उसके अंदर जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं परफॉर्मिक एसिड के साथ। अब परफॉर्मिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन की मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान जो डाइसल्फाइड्स बॉन्ड बने हुए हैं वो इन डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी तोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह हमने पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन को हमने ट्रीट किया यूरिया के साथ और गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। इन दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। उसके बाद परफॉर्मिक एसिड से ट्रीट किया तो इसने डाइसल्फाइड बॉन्ड भी तोड़ दिए। तो इस तरह पॉलीपेप्टाइड जो थी प्रोटीन की वो अलग अलग होगी। सपोज कि एक प्रोटीन थी, इस तरह उसकी काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ी हुई थी, तो इनसे ट्रीट करने के बाद वो पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो इस तरह सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कितना है। सेपरेट तो कर लिया, अब नंबर का कैसे पता चलेगा? तो नंबर को फाइंड करने के लिए हम इसके अंदर डाल देते हैं, इनके सोल्यूशन के अंदर कंपाउंड जिसको हम नाम देते हैं डेंसाइल क्लोराइड का। ठीक है, डेंसाइल क्लोराइड कंपाउंड जो है हम डाल देते हैं प्रोटीन के अंदर। अब डेंसाइल क्लोराइड क्या करता है, जो एन टर्मिनल है, ये प्रोटीन है, इसके एन टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड है इसके साथ ये रिएक्ट कर देता है डेंसाइल क्लोराइड। ठीक है, डेंसाइल क्लोराइड इसके एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करके बना देता है डेंसाइल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, डेंसाइल क्लोराइड ने डेंसाइल अमाइनो एसिड बना दिए। अब इस प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइज कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे अमाइनो एसिड के अंदर, और हम टोटल डेंसाइल अमाइनो एसिड गिन लेंगे। अगर 10 पॉलीपेप्टाइड चेन थी तो हमें 10 डेंसाइल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉलीपेप्टाइड कितनी है। ठीक है, क्योंकि हर पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे एक डेंसाइल अमाइनो एसिड था, और हाइड्रोलिसिस के केस में जब अमाइनो एसिड सेपरेट हो गए तो जितनी पॉलीपेप्टाइड्स की तादाद होगी उतने ही हमें डेंसाइल अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो इस तरह हमें पॉलीपेप्टाइड चेन की तादाद मालूम हो गई। उसके बाद हमने प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स को शॉर्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर स्प्लिट करना है। और ये जो स्प्लिटिंग है ये एंजाइमेटिक भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। एंजाइमेटिक में ट्रिप्सन या पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है, उनको यूज़ किया जाता है। जबकि केमिकल में सियानोजन ब्रोमाइड जो केमिकल है इसको यूज़ किया जाता है प्रोटीन को स्प्लिट करने के लिए, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को शॉर्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को किस तरह डिटरमाइन करेंगे? अब सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए तो दो तरह के तरीके हैं। एक तो सेंगर एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है,
सेंगर्स रीजेंट, और दूसरा जो रीजेंट है वो एडमैन्स रीजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंगर्स रीजेंट का मेथड जो है ये ओल्ड मेथड है, जबकि एडमैन्स रीजेंट वाला मेथड जो है वो न्यू मेथड है। अब सेंगर रीजेंट में क्या होता है, इसके अंदर वन फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन जो है ये रीजेंट है, इसको यूज किया जाता है। 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, इसको पॉलीपेप्टाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, और जो एन साइड पे अमाइनो एसिड होता है एन टर्मिनल पे, उसके साथ रिएक्ट करके डाई नाइट्रोफिनाइल अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, फिर उस अमाइनो एसिड को हाइड्रोलाइज किया जाता है और उसको क्रोमेटोग्राफी के जरिए पता लगाया जाता है कि अमाइनो एसिड कौन सा है। फिर उसके बाद क्या करना है, यानी कि ये एक प्रोटीन थी, सपोज यहाँ पे नेक्स्ट आ रहे तो यहाँ पे सपोज कि एक प्रोटीन थी, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। जब इसको 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन से रिएक्ट करवाया तो ये वाला अमाइनो एसिड जो है डाई नाइट्रो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अमाइनो एसिड को फिर यहाँ से क्लीव करना है, क्रोमेटोग्राफी के जरिए इसको फाइंड कर लेने के कौन सा अमाइनो एसिड है। अब हमें चाहिए कि उसके बाद जो पीछे ये बच जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बच जाएगा इतने अमाइनो एसिड 2, 4, 6 अमाइनो एसिड बच के 2, 4, 6। अब इसको रिएक्ट करवाया तो इसको फिर क्लीव करके इसको फाइंड कर लिया कौन सा अमाइनो एसिड है, उसके बाद फिर इसको रिएक्ट करवाएंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह हमें सीक्वेंस पता चलेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन है, इसके साथ रिएक्ट करवाते हुए अमाइनो एसिड यूँ सीक्वेंटली जो है क्लीव नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि अमाइनो एसिड एक ही बार सारे जो हैं स्प्लिट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड के अंदर सब एक ही बार सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका मेजर ड्रॉबैक है, इसलिए इस मेथड को यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा रहता है एडमैन्स रीजेंट का। तो एडमैन्स रीजेंट के अंदर जो रीजेंट है इसको रिएक्ट करवाया जाता है अमाइनो एसिड के साथ, ये भी एन टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये कौन सा इंटरमीडिएट अमाइनो एसिड बनाएगा, फिनाइल थायोहाइडेंटाइन अमाइनो एसिड। ठीक है, ये बनाएगा फिनाइल थायोहाइडेंटाइन अमाइनो एसिड। ठीक है, एन टर्मिनल से। और इसका फ़ायदा क्या है, इसमें अगर 5 अमाइनो एसिड थे यहाँ पे, ठीक है, 3, 4, 5, तो एक अमाइनो एसिड पहले डिटरमाइन कर सकते हैं इसको क्लीव करके, उसके बाद दूसरे के साथ रिएक्ट करके उसको क्लीव करके डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर तीसरे के साथ रिएक्ट करके उसको क्लीव करके डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि इसमें हर एक अमाइनो एसिड को सीक्वेंस के लिहाज से एक को रिएक्ट करके उसको फाइंड कर लिया, दूसरे को रिएक्ट करवा के उसको फाइंड कर लिया। इस तरह हम इसको सीक्वेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं अमाइनो एसिड को। लेकिन जो सैंगर रीजेंट था वो ओल्ड तकनीक थी, उसके अंदर ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, उसमें ये ऐसा पॉसिबल नहीं था एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अब जो मॉडर्न प्रोसीजर है उनके अंदर ऑटोमेटिक मशीन जो है यूज़ की जाती हैं, उनको सैंपल दिया जाता है और वो सीक्वेंस अमाइनो एसिड का डिटरमाइन कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स डीएनए तकनीक भी यूज़ की जाती है। ठीक है, रिवर्स तकनीक डीएनए से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फाइंड आउट किया जाता है जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड आउट कर रहे हैं। मसलन है हीमोग्लोबिन है, एचबी है, तो एचबी को कोड करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो देखा जाएगा, उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन के अमाइनो एसिड की तरतीब जो है लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस तकनीक को हम नाम देते हैं रिवर्स सीक्वेंसिंग तकनीक का। अब बुक पे आ जाए तो बुक पे ये सत्या का चैप्टर नंबर 4 है प्रोटीन्स का। इससे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर करना है, इसमें सारे स्टेप्स जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, डिटेल से इनको यहाँ से करना है, सारे स्टेप्स को सबको रीड करना है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ऊपर, इस स्ट्रक्चर को करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे एंड तक यहाँ तक इसको करना है रिवर्स सीक्वेंसिंग तकनीक तक।